सर, नीट पेपर लीक मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुए नीतीश और सिकंदर ने स्वीकार किया है कबूलनामे में कि पेपर एक दिन पहले लीक हुआ था। 30 से 32 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए। जो प्रश्न अगला दिन पूछा गया वही प्रश्न था जो हम लोग एक दिन पहले उपलब्ध करा दिए थे। अभ्यर्थी भी पुलिस पूछताछ में स्वीकार करे कि हम लोग को रटवाया गया था प्रश्न पत्र। जांच चल रही है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि 2 जगह विसंगतियां हुई हैं। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस बात को पूरा विपक्ष मजबूती से उठाने का काम कर रहा था उसको सत्य तथ्यों के साथ साबित करने का काम एबीपी ने प्रयास किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक नीट के जो पेपर का खुलासा हुआ, जो उसकी जिस तरह से घपले हुए, जिस तरह से उसके लोगों को गलत ढंग से ग्रेसिंग दे करके और पेपर लीक करके इसमें व्यापार करने का काम किया गया, और सरकार ने जिस तरह इसको पहले छिपाने का काम करते रही, कोर्ट को भी इसने छिपाया, कोर्ट में भी, लेकिन कोर्ट ने समझा, लेकिन फिर भी अभी अधूरा समझा और अधूरा फैसला दिया। हम तो ये कहते हैं कि पूरे मामले का सीबीआई से जांच होनी चाहिए और तत्काल शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो इनके सबसे बड़े सरपंच हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद जुमलेबाज हैं और खुद भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार, तो वो करने वाली नहीं है। लेकिन अगर जरा सा भी, थोड़ा सा भी इनमें नैतिकता बचा है तो आरएसएस बार बार कहते हैं कि हम नैतिकता की परीक्षा देते हैं, नैतिकता का ट्रेनिंग देते हैं। अगर रियल में नैतिकता है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए और सीबीआई से पूरी जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थी भी स्वीकार करने के लिए हुआ, सारा चीज सामने आ गया है। अब इसके बाद भी कुछ बचा है क्या? अभ्यर्थी ने स्वीकार कर लिया, पेपर भी आ गया। यही बिहार में ही पेपर जो पेपर थे वो जले हुए पकड़ाए गए। और उससे भी बड़ी चीज है कि सारे चीजों का जो हमारे अभ्यर्थी थे 24 लाख, सब लोगों के भविष्य को अंधकार किया। अच्छा सर, इधर जो है देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जीते हैं जेडीयू से, वो कह रहे हैं कि अब हम यादव और मुस्लिम के लिए काम नहीं, कोई वोट नहीं दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बात देवेश चंद्र ठाकुर जी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे मित्र हैं। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं जब मित्रता होती है तो मित्र का संस्कार आ जाता है। तो मित्र का संस्कार आ गया हो, भारतीय जनता पार्टी में ये जुड़ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो बराबर जात की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। गरीबों को प्रहार करना, गरीबों को उत्पीड़ित करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए इस तरह का वक्तव्य, ये उनके मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं संस्कार आ गया और वो संस्कार के कारण इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। कहते थे ना पहले नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी जी की डीएनए खराब है, तो ये जाकर करके पैर पकड़ लिए कि भाई डीएनए मेरा ठीक कर दीजिए। तो अब चुप है डीएनए पर, तो वही है डीएनए देवेश चंद्र ठाकुर जी जैसे लोगों का। बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ है, मालदा एक्सप्रेस टकरा गई है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कई घायल हैं। देखिए, सबसे पहले तो रेल दुर्घटना में जो लोग मृत्यु हुए हैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। जहाँ तक भारत सरकार का रेल मंत्रालय है, वो किस तरह से आज निजीकरण करके और जिस तरह से रेलवे के प्रति किसी तरह का नजरिया नहीं है। हमारे आदरणीय लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे तो रेल को भी सुधार करने का काम किया था, 90,000 करोड़ रुपया का लाभ दिलवाने का काम किया था। लोग उनको तो दूसरी चीज समझते हैं, लेकिन उन्होंने काम किया। इसके पहले भी जो भी लोग रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, एक दुर्घटना हुआ था, इस्तीफा कर दिए थे। लेकिन ये निजीकरण की ओर चले जा रहे हैं और ये पूरी संस्थाओं को निजीकरण करके देश को बंटाधार करने वाले। रेल अभी शुरू हुआ है, लगातार शुरू होगा, वायुयान शुरू होगा, सभी जगह शुरू होगा। इस्तीफा मांगते हैं? निश्चित रूप से सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री क्या, रेल मंत्री तो उनके नुमाइंदे हैं, वो तो कहीं आए नहीं। अश्वनी वैष्णवी साहब जो रेल मंत्री हैं वो तो बनाए गए हैं।
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो रेल मंत्री को तो इस्तीफा मैं क्यों मांगू? मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ देश की जनता ये चाहते कि नरेंद्र मोदी जी जो गलत ढंग से प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब गलत ढंग से प्रधानमंत्री बन गए, गलत ढंग से सरकार बन गई, तो गलत ढंग से रेल का भी दुर्घटना हो रहा है। तो ये गलते लोगों का है, तो सरकार को तुरंत राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो।